नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 5.4 वर्ग और वर्गमूल। इसमें प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हम इसका स्क्वायर 10 तक लिख लेते हैं, जिससे हमें सवाल करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पहला सवाल दे रखा है 525। हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ हम लिखेंगे 525 और इसके जोड़े बनाएंगे दाहिनी तरफ से। तो एक जोड़ा 25 का बन गया, एक बन गया 5 का। अब 5 किसके वर्ग हैं? 5 वो किसी के वर्ग नहीं है। तो इससे छोटा कौन सा है? 4 है। 9 बड़ा होता है, 4 है। तो 4 किसको गुणा करने, 4 यहाँ लिख देंगे। 4 किसको गुणा करने से आए? 2 को 2 से गुणा करें जब 4 आए। ऊपर भी हम 2 लिख देंगे और इसमें से 5 में से एक 4 को घटाया, 1 आ गया। 2 और 2 को जोड़े जब हो गया 4 आ गया यहाँ पे। और अब आगे का जोड़ा उतार लेंगे। ये हो गया 125 हो गया। अब यहाँ हम 4 के पास यहाँ कौन सी संख्या लिख के गुणा करें कि लगभग ये संख्या आ जाए या इससे छोटी आ जाए। तो हम यहाँ 2 रख के गुणा करते हैं। ऊपर भी हम 2 रखेंगे। 2 को 2 से गुणा करें 4, 2 दूनी 4, 2 को 4 से गुणा करें 8। अब हम इसके को घटा देंगे। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4। ये आ गया इसका शेषफल। शेषफल आ गया। अब आगे करेंगे हम, आगे करेंगे 22 का स्क्वायर। 22 के वर्ग से बड़े ज्यादा है ये 525, और 525 से भी ज्यादा ये भी कम पड़ रहे हैं। अगला कौन सा होगा? अगला होगा 23 के वर्ग। 23 के वर्ग से ये भी छोटा है। तो इसमें 23 के वर्ग में कितने कम है जो हमें जोड़ना है। तो अब यहां लिखेंगे 23 का वर्ग। 23 का वर्ग, 23 को 23 से गुणा करेंगे तो 529 आ जाएंगे। अब 529 आगे वाली वर्ग संख्या है। अब इसमें कितने कम पड़े थे जो इसमें जोड़े जब ये आए। तो हम अब आगे यहां लिखेंगे। अतः जोड़े जाने वाले संख्या, अब क्या जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है? हम इसमें से इसको घटा देंगे। यानी कि 529 में से 525 घटा देंगे। घटा देंगे तो कितने आ गए? 4 आ गए। घटाए तो कितने आ गए? 4। इसलिए 4 आ गए। इसलिए 525 प्लस 4 बराबर 529। जोड़ने पर 4 जोड़ेंगे जब ये 525 आ गया। अब अतः 529 का वर्गमूल होगा 23। 23 इसका हो गया उत्तर। तो 23 में 4 और जोड़ने थे जब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। अभी हमारा सवाल हो गया, पहला पूरा हो गया। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे की संख्या है 1750। इसको इधर सॉल्व करते हैं। 1750 लिख देंगे और इसका
जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 17 आ गए। 17 किसके वर्ग हैं? ज़्यादा ही है 16, 25 ज़्यादा है 16 है, इससे छोटे तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। 16 हम 4 को 4 से गुणा करें जब 16 है तो ये 4 ऊपर भी लिखेंगे। अब 4 और 4 को जोड़े जब हो गए 8, और अब हम इसको घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1। अब ये जोड़ा है, इस जोड़े को हम नीचे लेके आएंगे, 150 हो गया। अब 150 हो गया। अब 150, अब यहाँ कौन संख्या को लिखकर गुणा करें कि आ जाए या फिर इससे छोटी आ जाए? तो 2 लिखेंगे, 2 नहीं, इसमें 1 हम लिखेंगे, 1 को 1 से गुणा करके लिखेंगे, 1 ऊपर भी 1 लिख देंगे। 1 को 1 से गुणा करें 1, 1 को 8 से गुणा करें 8। अब हम इसके को घटा लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 14 हो गए, 14 में से 6, ये हो गया शेषफल, ये हो गया इसका शेषफल। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें लिखेंगे ये 41 का स्क्वायर से बड़ा है 1750, इससे ज्यादा है, और ये कम पड़ रहा है किससे? 42 के वर्ग से कम पड़ रहा है। तो अब 42 का वर्ग में से हम इसको घटाएंगे, तो 42 का वर्ग हो गया 1764। 1764 42 का वर्ग है। 42 को 42 से गुणा करेंगे 1764 आ जाएंगे। अब यहां इधर लिख लेते हैं, अतः जोड़ी जाने वाली संख्या। अब इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है? इसमें से 1764 में से हम 1750 को घटाएंगे इसको, वो है तो ये 64 और ये 50 यानी कि 14, इसको घटाएंगे तो 14 आ जाएंगे। 14 हम इस 750 में जोड़ देंगे, यहां लिखेंगे इस लिए 1750 प्लस 14 बराबर, ये जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूं 1764 हो गया। इसको जोड़े जब 1764 हो गया, अतः जगह नहीं है इधर, अतः 1764 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 42। 42 इसके उत्तर हो गए। यह हमारा प्रश्न संख्या 2 सॉल्व हो गई। अब प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 252, इसको सॉल्व करते हैं। दाहिनी तरफ से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा 52 का बन गया, एक 2 का बन गया। अब 2 किसके वर्ग है? 2 है, किसी का ही नहीं है, तो हम 2 से पहले 1 आता है, 1 है, 1 को 1 से गुणा करते हैं जब 1 आता है तो 1 हम ऊपर लिख देते हैं। 1 और 1 को जोड़े जब हो गए 2, वो नीचे लिख देते हैं। अब इसमें से घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, ये संख्या जोड़ा नीचे आ गया। अब हम 2 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये संख्या आ जाए? 1 से करेंगे 2 छोटी रहेगी 4, 5 से गुणा करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे। 5 25 का 5 हासिल के 2,
5 दूनी 10, 10 और 2 12, 5 25 का 5 हासिल की 2, 10 और 2 12, ये 5 से इसको गुणा करें तो ऊपर भी हम 5 लिखेंगे। अब हम इसको घटाएंगे, 12 में से 5 गया तो 7, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गए 4, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया शेष फल, ये शेष फल रह गया। अब शेष फल रह गया यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 15 का वर्ग से 15 के स्क्वायर से बड़ी है 252, और 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी अगला इसका अंक है 16, 16 होगी। अब 16 में कितने कम है, ये कितने जोड़े जाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो हम यहाँ 16 का स्क्वायर यानी कि 16 को 16 से गुणा करेंगे, 16 को 16 से गुणा करेंगे जब आते हैं 256, 16 को 16 से गुणा करेंगे जब 256 आते हैं। अतः अब इधर लिख लेते हैं, अतः जोड़े जाने वाली संख्या, अब इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, वो है 256, 256 में से हम 252 घटा देंगे, घटाए तो कितने आ गए, 6 में से 2 गए तो 4, बराबर 4 आ जाएगा। अब ये 4 है, इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे इसलिए 252 प्लस 4, 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 256, 4 जोड़े तो 256 आता है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, 256 का वर्गमूल हो गया 16, 16 इसके उत्तर हो गए। ये हमारी प्रश्न संख्या 3 सोल्व हो गई। अब प्रश्न संख्या 4 सोल्व करते हैं। यह है 1825, हम इसको सोल्व करते हैं। 1825 जोड़े बनाएंगे दाहिनी तरफ से, एक जोड़ा बन गया ये, एक जोड़ा बन गया 18 का। अब इसको 18 किसका वर्ग है, 18 किसी का वर्ग नहीं है, 16 25 25 ज़्यादा हो गए तो हम यहाँ 16 लिख देते हैं। 16 किसको गुणा करें जब आए, 4 को हम 4 से गुणा करें जब 16 आए तो ऊपर भी हम 4 लिख देंगे। 4 और 4 को जोड़े जब 8 आए, 8 हम नीचे लिख देंगे। अब हम इसको घटाएंगे, 8 में से 2 गया तो 8 में से 6 गया तो 2। अब अगला जोड़ा है उसको हम उतार लेंगे 25। अब हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये 225 आए या फिर इससे कुछ कम आ जाए। तो अब इसमें हम 4 यानी कि अब इसको हम 2 से गुणा करते हैं, इसको हम 2 से गुणा करते हैं। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम 2 लिखेंगे। 2 को 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4 और ये 8 दूनी 16। अब इसको हम घटाएंगे, 1 1 और उधार लिया 12, 12 में 6 गए तो 6, ये इसके शेष फल आ गए। अब शेष फल आ गए, अब हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो लिखेंगे 42 के वर्ग
से बड़ी संख्या है 1825, यानी कि 1825 इससे बड़ी है। और पूर्ण वर्ग इससे भी बड़ी संख्या जो होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो 43 की होगी। तो अब हम 43 का वर्ग निकालेंगे। तो हम 43 का वर्ग संख्या है 1849। ये 43 का वर्ग है। 43 को 43 से गुणा करते हैं जब ये आता है। अब जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ इसको करते हैं। अतः जोड़े जाने वाले संख्या, अब इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है? तो हम ये 1849 है, इसको घटाएंगे 1825 में से, इसको घटाएंगे। यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, और ये संख्या 0 0 0 हो गई, यानी कि 24 है, उसको हम जोड़ेंगे जब ये संख्या होगी। तो अब इसमें लिखेंगे इस लिए 1825 प्लस 24 इसमें जोड़ेंगे जब होगे 1849। अतः 1849 का वर्गमूल होगा, कितना होगा? 43 इसका उत्तर हो गया। ये हमारी प्रश्न संख्या 4 सोल्व हो गई। अब प्रश्न संख्या 5 सोल्व करते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है 6412, इसको सोल्व करते हैं। लिख दे 6412। दाहिनी तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 64 किसका वर्ग है? वर्ग संख्या है 8 को 8 से गुणा करें 64 आ गए, तो हम 8 को 8 से गुणा करेंगे जब 64 आ गए, ऊपर भी हम 8 लिख देते हैं। घटाएंगे, कुछ नहीं बच रहा है, इसको इस 8 को 8 और 8 को जोड़े जब हो गए 16। अब आगे का जोड़, इसमें तो कुछ नहीं बचा 0। अब आगे का जोड़ा उतारेंगे 12। अब हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये आ जाए? ये तो किसी में नहीं आएगा, तो हम यहाँ 0 से गुणा करेंगे। इसको ऊपर भी हम 0 लिखेंगे। 0 को 0 से गुणा करें 0 0 0 0, इससे गुणा करें सब 0, और फिर बाकी घटाएंगे तो 12 शेषफल ये 12 शेषफल आ गया। अब 12 शेषफल आ गया तो अब है 80 है, 80 का स्क्वायर वो उससे ज्यादा है, ये 6412 इससे ज्यादा है, और इससे ज्यादा होगा 81 का वर्ग। तो अब इसमें कितने जोड़े कि वो 81 का वर्ग हो जाए? तो अब यहां लिखेंगे हम 81 का वर्ग लिखेंगे। अब हम यहाँ 81 को 81 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे जब आ गया 6561, इसको गुणा करेंगे जब 6561 आ जाएगा। अतः
अतः जोड़े जाने वाले संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है? 6561 है, उसमें से 6412 को घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको हम इधर लिख के भी ऐसे कर सकते हैं आराम से। 64 12, 11 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 गया तो 9, 5 हो गए, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से एक इधर गया, 5 में से 1 गया तो 4 और 1 यानी कि 149 है, उसको हम जोड़ेंगे जब अगले वर्ग संख्या होगी। फिर यहाँ लिखेंगे इसलिए 6462 में नहीं 6412 में 149 को जोड़ेंगे, 149 को जोड़ेंगे तब हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो ये हो गई कितने? 6561, 9 और 2 11 का 1 हासिल के 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल के 6 और 4 और 1 5 6 के 6, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। अब ये किसकी पूर्ण वर्ग संख्या? इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। अतः 6561 का वर्गमूल होगा 81, इसका वर्गमूल होगा 81, इसके उत्तर हो गए। ये हमारी प्रश्न संख्या 5 है, पूरी हो गई। अब प्रश्न संख्या 6 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। यहां लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। यहां क्षेत्रफल दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर दे रखा है क्षेत्रफल। हमें भुजा ये होता है भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा गुणा भुजा के बराबर। तो हमें अब एक भुजा निकालनी है, वर्ग की एक भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालेंगे तो इसका 441 मीटर का हमें वर्गमूल निकालना होगा। अब वर्गमूल है हम साइड में निकाल लेते हैं। 441 इसका वर्गमूल हम भागविधि से निकाल लेते हैं। 4 है वो 2 को 2 से गुणा करते हैं जब 4 आते हैं, तो 4 यहाँ लिख देंगे। 2 को 2 से गुणा करते हैं 2 ऊपर भी लिख देंगे। 2 और 2 को जोड़े जब हो गए 4, घटाएंगे 4 में 4 गया 0, ये जोड़ा। और अब ये अगला जोड़ा है 41 का, उसको नीचे उतार लेते हैं। अब हम यहाँ कौन सी संख्या को आपस गुणा करें कि ये 41 आ जाए? तो हम 1 से गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा करें 1 को 4 से गुणा करें 4, तो यहाँ 1 से गुणा कर रहे हैं, ऊपर भी 1 लिख देंगे। 1 में से 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो इसका वर्गमूल हो गया, वो हो गया 21, यानी कि 21
मीटर इसका वर्गमूल हो गया। तो अतः भुजा की नाप आ गई है। अतः वर्ग के भुजा के लंबाई बराबर 21 मीटर उत्तर। ये इसके उत्तर हो गए। 21 मीटर इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में बी कोण बी है वो 90 डिग्री का है और ये क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। यदि ये है यदि AB 6 सेंटीमीटर BC 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। ऐसे ही दूसरा है वो है यदि AC 13 सेंटीमीटर BC 5 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। ये है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत से इसको करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो इसका सूत्र होता है ए से स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर ए से स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम इसमें एक पहले इसका त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। ये हम एक त्रिभुज बना लिए जिसपे कह रहा है ये B पर 90 डिग्री का, तो इसको हमें B मान लेते हैं 90 डिग्री और इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो हम पहला कर रहे हैं तो इसमें कह रहा है AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर यानी A और B ये हो गई 6 सेंटीमीटर। दूसरी है BC, ये BC ये है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब ये है ये AC कर्ण है, इसको हमें बताना है ये कितने है। तो यहां लिख देंगे A से स्क्वायर बराबर AB कौन सी है, AB ये है यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस BC ये BC है 8 तो 8 का स्क्वायर। यहाँ हम जोड़ लेंगे A से स्क्वायर बराबर 36 प्लस 8 1 64। अब A से स्क्वायर बराबर इनको जोड़ेंगे 6 और 4 10 के 0 हासिल के 1, 9 और 1 10 यानी कि ये हो गए 100 हो गया। तो अब 100 हो गए तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो यानी कि A से बराबर स्क्वायर है तो 100 का वर्ग होता है, इसका वर्गमूल होगा 10 सेमी उत्तर, 10 सेमी उत्तर हो गया। यानी कि ये AC है वो 10 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा पहला A है वो हो गया। अब हमें B है उसको सोल्व इधर कर लेते हैं।
ये ए हो गया। अब बी इधर कर लेते हैं, बी है उसमें भी पहले हम कच्चा चित्र बना लेंगे। यदि ए सी 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी पहले हम इधर कच्चा चित्र बना लेते हैं। इसमें भी बी है, उस पे 90 डिग्री का कोण, तो ये हम बी बढ़ा देते हैं। और ये ए और ये सी। अब ये कह रहा है क्या है, ए सी, यानी कि ए और सी ये 13 सेंटीमीटर है, और बी सी ये और ये बी सी है ये 5 सेंटीमीटर है, और ए और बी ये ज्ञात करना है ये कितनी है। अब ये ज्ञात करना है तो इसको भी उसी हिसाब से करेंगे, पाइथागोरस परिमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसको हल करेंगे। वो है इसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर, वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब ए सी इसमें दे रखा है 13, यानी कि हमें 13 को 13 यानी कि 13 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है। ए बी, ए और बी इसका स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो इसको ऐसे कैसे उतार देंगे। और बी सी, बी और सी, बी सी यही है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 13 को 13 से गुणा करेंगे, तो 169 आ गया, बराबर बी ए बी स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, प्लस 25 आ गया। अब ए से नहीं, ए बी स्क्वायर इधर ले लेते हैं, इसको ले जाएंगे, पूरा कर्ण है, कर्ण यहाँ दोनों का योग होता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। कर्ण के जो स्क्वायर है उसमें से लंब वाला आधार वाला घटा देते हैं 25, यानी कि इसको हमें घटा देंगे। तो अब हमारे पास ए बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमें 169 में से 25 को घटाएंगे, 4 और ये 4 और ये 1, यानी कि 141 आ गया। अब ये 141 है, हमें ए बी निकालना है, ए बी की एक भुजा निकालनी है, तो इसका हम 144 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो इसके एक ये भुजा है, ये ए बी की नाप हो जाएगी 12, इसके उत्तर हो जाएंगे 12 सेमी इसके उत्तर, हो गए। ये हमारा प्रश्न संख्या 7 सोल्व हो गई। अब प्रश्न संख्या 8 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए है कम से कम पौधों की आवश्यकता ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। तो इसमें 1000 दे रखा है, तो हम सबसे पहले 1000 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 1000 का वर्गमूल निकालेंगे। 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम
1000 लिख देंगे। दाहिनी तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा 0 0 का बन गया, एक 10 का बन गया। अब हमें किसका वर्ग है, वर्ग 10 आता है, 10 किसी का नहीं आता है। फिर हम क्या करें, एक को एक से गुणा करें जब, एक, दो को दो से गुणा करें जब 4, 3 को 3 से गुणा करें जब 9, 4 को 4 से गुणा करें जब 16। तो हमें 3 को 3 से गुणा करते जब 9 आ गया, 9 आ गया। 3 को 3 से गुणा करेंगे जब आ गया 9, तो ऊपर हो गया 3। 3 को 3 से गुणा करें जब 9 आया, ऊपर भी 9 लिख देंगे। अब इसमें से घटाया, 1 बच गया, उतार लिया आगे का जोड़ा, ये उतार लिया आगे का जोड़ा, 100 हो गया। 3 और 3 को जोड़े जब हो गए 6, 3 और 3 को जोड़े जब हो गए 6। अब हम ये इस यहाँ एक लिख, यहाँ 6 के पास अब कौन सी संख्या लिख कर गुणा करें कि 100 आ जाए, 100 आ जाए। तो अब 100 2 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ 1 लिखते हैं। 1 लिखकर 1 को 61 से गुणा करते हैं, ऊपर भी 1 लिख देते हैं। 1 को 1 से गुणा करें 1, 1 को 6 से गुणा करें 6। अब हम इसमें से घटा लेते हैं। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 बच गए, 9 में से 6 गया तो 3, ये आ गए शेष फल। अब ये शेष फल आ गए, तो ये यानी कि 31 का स्क्वायर है, उससे बड़ा है 1000, और 1000 है उससे भी, और उसमें मिलाने पड़ेंगे, वो हो जाएगा 32 का स्क्वायर। तो हमें अब 32 का स्क्वायर है, 32 को 32 से गुणा करें तो आता है 1024। तो उसका आता है 1024, 32 को 32 से गुणा करेंगे 1024 आ जाएगा। अब हमें जोड़ी जाने वाली संख्या, अब अतः जोड़े जाने वाले संख्या, अब जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, 1024 में से 1000 घटाएंगे, 1000 घटा दिया तो जोड़, इसमें से इसको घटाया तो 24 जोड़ी जाने वाली संख्या हो गई। तो 24 पौधों की उसको आवश्यकता होगी। 24 उसको 24 उत्तर, अतः 24 पौधों की आवश्यकता होगी, उत्तर इसका ये उत्तर हो गया। ये हमारी प्रश्न संख्या 8 हो गई। अब प्रश्न संख्या 9 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो हम सबसे पहले इसमें इस 500 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे 500 का वर्गमूल निकालेंगे। 500 का वर्गमूल निकालेंगे, चलो इधर निकाल लेते हैं।
दो दो के जोड़े बनाएंगे, 5 एक रह गया, अकेले का 5 का जोड़ा बन जाएगा। अब हम कौन सी संख्या को गुणा करें कि 5 आ जाए? 2 को 2 से गुणा करते जब 4 और 3 को 3 से गुणा करते जब 9 आते हैं, तो हम यहाँ 2 को 2 से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करें तो 4 आ गए, 4 को हम यहाँ लिख देंगे। गुणा करे थे 2 से तो 2 ऊपर लिख देंगे। अब हम इसको घटाएंगे, इधर 2 और 2 को जोड़े जब 4 हो गए तो इसको नीचे लिख देंगे। घटाए तो कितना हो गया? 1। अब आगे का जोड़ा कौन सा बच गया? 0 0, ये हो गया 100। अब हमें गुणा करना है कौन सी संख्या से कि ये आ जाए या इससे लगभग कम आ जाए। तो हम यहाँ 2 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 2 से गुणा करते हैं। यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा 2 लिख देंगे। अब 2 को 2 से गुणा करें कितने हो गए? 4। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया और 8 हो गया, ये 2 चौके 8। अब हम इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ 9, 9 में से 8 गया तो 1, तो ये क्या हो गया? ये शेष फल आ गया, ये शेष फल बच गया। शेष रह गया, कम रह गया, मतलब इसमें से 500 में से 16 को हम कम करें तो ये पूरे व्यवस्था बन सकती है। तो आप क्या करेंगे? यहां लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि 16 विद्यार्थियों को 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ये इसके उत्तर आ गए। ये हमारी प्रश्नावली 5.4 पूरी हो गई। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना।